हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल a है आधार b गुणा ऊंचाई h। और जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका भी क्षेत्रफल होता है आधार b गुणा ऊंचाई h। और ये पिछले वीडियो में हमने साबित किया था एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहां पर हमने ये छोटा सा टुकड़ा इस त्रिभुज का यहां से काट कर इस समांतर चतुर्भुज के दाईं तरफ लगा दिया था यहां पर। तो ये बिल्कुल एक आयत बन गया, बिल्कुल ऊपर वाले आयत की तरह। तो यहां पर मैंने क्षेत्रफल घटाया या जोड़ा नहीं है, यहां से उठाकर मैंने यहां लगा दिया। तो ऐसा करने पर ये आयत बन गया जिसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें ये बिल्कुल सही तरीके से समझाया है, क्योंकि हम यही चीज उपयोग करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी। तो चलो एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहां पर ये त्रिभुज है जिसका आधार है b और ऊंचाई है h। तो अब जरा सोचो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं बिल्कुल ऐसा ही एक और त्रिभुज बना लेता हूं। तो यहां पर बिल्कुल इसके जैसा ही एक और त्रिभुज यहां पर मैंने बना लिया है। और अब इसको मैं घुमा लेता हूं। तो इसे मैं ऐसे घुमाता हूं कि उसके बाद इसे यहां थोड़ा सा खिसका कर बिल्कुल इस त्रिभुज के ऊपर लगा दूं। तो अब देखो ये बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि ऐसा करने के बाद हमने यहां पर बना लिया है एक समांतर चतुर्भुज जो बना है हमारे दो त्रिभुजों से। तो अब इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि जो क्षेत्रफल है a वो बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के आधार b गुणा ऊंचाई h। ये वाली या ये वाली कोई भी ऊंचाई ले लो, तो गुणा ऊंचाई h। तो ये हो गया हमारे समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो क्षेत्रफल हुआ समांतर चतुर्भुज का, पर हम जानना चाहते हैं हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारे पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने अभी अभी देखा कि ये जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो बनता है हमारे दो त्रिभुज से। तो जो एक त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा a वो बराबर होगा आधा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी कि b गुणा h, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो चलो मैं एक और त्रिभुज लेता हूं, और अब की बार मैं लेता हूं एक अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर यह है एक अधिक कोण त्रिभुज। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका आधार है b और ऊंचाई है h। और ऊंचाई अच्छे से दर्शाने के लिए मैं जरा एक एक रेखा बना लेता हूं हमारे आधार के बराबर। तो ये हो गई हमारी ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हमने पिछली बार किया। तो मैं इस त्रिभुज की हूबहू एक नकल बना लेता हूं। तो यहां पे ये हूबहू नकल बन गई इसकी। और अब इसको मैं घुमाकर इसे घुमाकर इसके ऊपर रखूंगा ताकि हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाए। तो यहां पर मैं इसे रख रहा हूं, इसे मैं बराबर रख देता हूं। तो ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो तो हम जानते ही हैं, वो होता है आधार b गुणा ऊंचाई h। तो यहां पे आधार b गुणा ऊंचाई h। अब हमारा जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधी सी बात है, उसका क्षेत्रफल होगा आधा। उसका क्षेत्रफल होगा आधा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और आयत का या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई।